और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था और जिसको लेकर अब सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में आखिर क्या कुछ कहा जाता है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इस बेंच में शामिल है। और ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी विक्रांत यादव सुप्रीम कोर्ट से सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, सुनवाई में क्या कुछ चल रहा है, क्या जानकारी अंदर से? देखिए, ये तो सभी को जानकारी है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो कॉग्निजेंस लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था। मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट ने क्योंकि इस मामले में खुद कॉग्निजेंस लिया था तो वो बता रहे हैं कि क्यों इस मामले में कॉग्निजेंस लेना पड़ा। और कोर्ट ये साफ ये कह रहा है कि ये मामला सिर्फ एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। महिलाएं डॉक्टर, इंटर्न डॉक्टर, जो युवा जाती हैं डॉक्टर पेशे में, 36 घंटे तक वो लोग काम करते हैं और अगर उन्हें अपने कार्यस्थल पर भी सुरक्षा नहीं मिलेगी तो उनके बराबरी के अधिकार का हनन होगा। कोर्ट ने साफ टिप्पणियां की हैं कि ये काफी दुखद है कि इस तरीके से अस्पताल में इस तरीके की घटना हुई है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो इस बात को लेकर भी बहुत चिंतित हैं, जिस तरीके से जो महिला पीड़ित डॉक्टर है उसकी पहचान, उसकी फोटो जिस तरीके से दिखाई गई है मीडिया में भी और बाकी जगह भी, वो काफी चिंता करने वाली बात है, वो काफी परेशान करने वाली बात है। क्योंकि बलात्कार के मामलों में साफ नियम है कि इस तरीके से आप किसी की फोटो नहीं दिखा सकते हैं पीड़ित की और जिससे उसकी पहचान हो। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से सोशल मीडिया और बाकी जगह उनकी पहचान गई है वो पूरी तरीके से गलत है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जो हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए हैं और कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि क्राइम जो है वो अर्ली मॉर्निंग इस मामले में पता चल गया था कि ये जो अपराध है ये हुआ है। इसके बारे में बेहद सुबह ही पता चल गया था। और लेकिन प्रिंसिपल जो है उसने इसे पहले सुसाइड के तौर पर दिखाने की कोशिश की और उसके जो परिजन थे, बच्ची के, डॉक्टर के जो परिजन थे, उससे उनको देखने नहीं दिया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्होंने तुरंत कहा कि माय लॉर्ड ये ठीक नहीं है, ये गलत है। कोर्ट ने कहा कि कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी। जो अस्पताल प्रशासन है, अस्पताल का प्रिंसिपल है, उस समय शुरुआत में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। और सिब्बल ने हालांकि बाद में कहा कि एफआईआर भी दर्ज हुई और जो बाकी कानूनी प्रक्रिया होती है वो भी इस मामले में तुरंत की गई। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उससे ये पता चला कि उस डॉक्टर के साथ उसकी हत्या की गई है। उसी के बाद उसका कारण पता चला। तो मामले की अभी सुनवाई चल रही है और जैसा हम शुरुआत से कह रहे थे कि अब चूंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में कॉग्निजेंस लिया था और उन्होंने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था। ऐसा बहुत कम मामले में कभी देखा गया है कि किसी मामले में राज्य के हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया हो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर सुओमोटो लिया हो। लेकिन इस मामले में क्योंकि डॉक्टर्स देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो देश भर में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो जाती है ये सुनवाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई चल रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। सबसे पहले आपको बताया, उन्होंने कहा कि देखिए डॉक्टर्स जो है वो 36 घंटे तक काम करते हैं, सुरक्षा उनकी मुहैया होनी चाहिए, जिसको लेकर ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में है। और अगर महिलाओं को उनके काम की जगह पर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो उनके बराबरी के अधिकारों का हनन किया जाएगा। विक्रांत, यानी कि यहाँ पर समझा जाए सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू सेफ्टी की बात करता हुआ नजर आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि देखिए सुरक्षा मुहैया करानी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर हम सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा? देखिए, बिल्कुल कोर्ट का साफ ये कहना है और इसी कारण कोर्ट ने इस मामले में कॉग्निजेंस लिया था। और कोर्ट ने ये भी कहा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में ऐसा लगा कि जब क्राइम के इस घटना के बारे में पता चल गया था कि एकदम सुबह इस घटना के बारे में पता चल गया था, तो क्यों शुरुआत में इसे छिपाने की कोशिश की गई। पहले लड़की जो डॉक्टर थे उसके परिजनों से उनकी मुलाकात नहीं करने दी गई, उनको देखने नहीं दिया गया और उसे सुसाइड बताया गया शुरुआती दौर में। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्रिंसिपल ने छिपाने की कोशिश की। हालांकि कलकत्ता पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया और ये कहा कि ये ठीक बात नहीं है। पुलिस ने इस तरीके से शुरुआत में कोई जैसे ही जानकारी मिली एफआईआर भी की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इस मामले में उनकी हत्या की गई है और ये सीधा क्लियर केस ऑफ मर्डर था। सीजीआई ने यह भी कहा कि इस मामले में जो प्रिंसिपल हैं वो क्या कर रहे थे, एफआईआर क्यों नहीं शुरुआत में ही दर्ज की गई। और ये भी कहा कि जब बॉडी वहां पर
मिली थी तो उनके पेरेंट्स को क्यों देर में दी गई। ये भी कहा गया कि जब प्रिंसिपल का यहाँ से रिजाइन लिया गया उनको दूसरे कॉलेज में आपने भेज दिया। इस मामले में अब कोर्ट ने गुरुवार तक सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। गुरुवार तक सीबीआई को कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। ये बताना है कोई सीबीआई को कि अब तक की जांच में उसने क्या पाया है, किस तरीके की जानकारियां जांच में सामने आई है। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर कि सीबीआई इस मामले की चूंकि जांच कर रही है, जांच एजेंसी सीबीआई है, सीबीआई को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो गुरुवार तक इस मामले में ये बड़ी जानकारी विक्रांत आपकी तरफ से दी जा रही है कि सीबीआई को ये आदेश दिए गए हैं कि आप स्टेटस रिपोर्ट जो है थर्सडे तक सौंपिए। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है सीबीआई को कि थर्सडे तक यानी कि बृहस्पतिवार तक आपको जो है स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी, क्योंकि सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और सबसे बड़ी जानकारी आप ये समझिए कि कोलकाता में एक तरफ सीबीआई जो है उस पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार 4 दिन से पूछताछ कर रही है, जिसका जिक्र यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले प्रिंसिपल ने जो है आखिर पेरेंट्स को क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, क्यों शुरुआत में कहा गया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है या बेटी की तबीयत खराब है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर डॉक्टर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। अगर लड़कियां या महिलाएं या कोई भी शख्स अपने ऑफिस में जा रहा है या हॉस्पिटल जा रहा है तो आखिर राइट टू इक्वालिटी का अधिकार उनका बनता है, राइट टू सेफ्टी का अधिकार उनका बनता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है। विक्रांत लगातार मेरे साथ बने। विक्रांत, थर्सडे तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी और क्या कुछ अंदर से जानकारी? देखिए, एक और बड़ी खबर इस समय न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई थर्सडे तक अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करे। इसके अलावा कोर्ट ये भी कह रहा है कि हम इस मामले में एक नेशनल टास्क फोर्स बना रहे हैं, नेशनल टास्क फोर्स बना रहे हैं। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं जो ये सिफारिशें देगा देश भर में किस तरीके से डॉक्टर, सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, उनकी सुरक्षा को लेकर देश भर में किस तरीके के इंतजाम किए जाएंगे, इसको लेकर वो अपनी सिफारिश देगा, अपनी सिफारिशें कोर्ट को देगा और उसके आधार पर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो एक नेशनल टास्क फोर्स भी बनाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। और गुरुवार तक सीबीआई को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सीबीआई को कहा है कि वो ये बताए कि अब तक की जांच में क्या-क्या। सीबीआई को एक तरफ कह दिया गया है कि थर्सडे तक स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, दूसरी तरफ पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य के हाईकोर्ट ने जो है स्वतः संज्ञान लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। लेकिन बड़ी जानकारी विक्रांत दे रहे, नेशनल टास्क फोर्स का गठन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है और ये कहा गया है कि देश भर में जितने डॉक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर्स हो चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हो, अब ये देखा जाएगा कि आखिर उनकी सुरक्षा किस तरीके से सुनिश्चित की जाए। सही कह रहे हो विक्रांत? में जी बिल्कुल, डॉक्टर टास्क जो ये नेशनल टास्क फोर्स बनाई जा रही है, देश भर में जूनियर सीनियर डॉक्टर्स और जो वर्किंग मेडिकल स्टाफ है उनकी सुरक्षा, सिक्योरिटी किस तरीके से की जाए, क्या होना चाहिए, किस तरीके के नियमों का पालन किस सख्ती से करवाया जाना चाहिए देश भर में। क्योंकि आप देखिए कि आंदोलन हो रहा है। कोर्ट ने जब शुरुआत की तब कोर्ट ने भी ये कहा कि अब ये केवल एक बलात्कार, एक अस्पताल में बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला है। और जिस तरीके से ये घटना हुई है उसने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं देश भर में। आपने ये भी देखा है कि इस घटना के बाद से डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ लगातार एकजुट हुए हैं। पूरे देश से आवाज उठने लगी है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जाए। तो इसी कारण अब कोर्ट ने इस मामले में नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जो ये सिफारिश देगा कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाए। क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि यंग डॉक्टर्स जो है वो 36 घंटे काम करते हैं और अगर उनको उनके काम की जगह, उनके कार्यस्थल पर ही सिक्योरिटी, सुरक्षा की भावना नहीं मिलेगी तो किस तरीके से वो काम करेंगे। कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर हम महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो ये संविधान का उल्लंघन है, ये उनके बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। अब कोर्ट नेशनल टास्क फोर्स बना रहा है जो देश भर में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सिफारिश देगा। बिल्कुल विक्रांत, आप बने रहे। एक बार फिर से अपने दर्शकों को सबसे बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। आप अपडेट समझ लीजिए। एक तरफ सीबीआई को यह कहा गया कि थर्सडे तक आपको स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी है, यानी कि ये बताना होगा सीबीआई को कि आखिर अब तक जो है आपने पूरे मामले पर क्या कुछ किया है। एक तरफ सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, साथ ही संजय रॉय यानी कि जो आरोपी है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया है, पॉलीग्राफ टेस्ट की भी अनुमति जो है वो कोर्ट से मांगी गई है। और दूसरी सबसे बड़ा अपडेट ये है, नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेशनल टास्क फोर्स जो है अब पूरे देश भर के डॉक्टर्स के लिए सुनिश्चित करेगी कि आखिर उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, साथ ही उनकी वर्क शिफ्ट
क्योंकि 36 घंटे जब काम कराए जा रहे हैं तो मानवाधिकारों का जो हनन है वो कहीं ना कहीं हो रहा है और उसको लेकर भी सवाल उठे थे। विक्रांत लगातार मेरे साथ बने हुए। विक्रांत, एक सवाल लगातार ये भी उठा था कि जब ये बात निकलकर सामने कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो 36 घंटे की शिफ्ट करें, 40 घंटे की शिफ्ट करें, तो क्या नेशनल टास्क फोर्स जो है ये भी निश्चित करेगा कि इनकी शिफ्ट जो है वो कितने घंटे की हो या फिर बाकी आम डॉक्टर्स की तरह हो? डॉक्टर्स जो नेशनल टास्क फोर्स होगी उसका काम केवल डॉक्टर्स की सिक्योरिटी को लेकर है, क्योंकि कितना काम करेंगे, कैसे करेंगे, ये सरकारों का काम है उसे नियमित करना, उसे ठीक करना। लेकिन किस तरीके की सिक्योरिटी होनी चाहिए, वर्क स्टेशंस को किस तरीके से सिक्योर बनाया जाए, ये तमाम सिफारिशें देगा। कोर्ट ने ये भी कहा है अभी सीजीआई ने कि एम्स में 2-2 साल की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और तब जाकर के उसके बावजूद अगर हम डॉक्टर्स को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे हम ये विश्वास करें कि डॉक्टर्स हम पर विश्वास करेंगे। ये केवल एक अस्पताल का मामला नहीं है बल्कि पूरे देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का के संस्थानों को इस पर असर पड़ता है। जस्टिस पारदीवाला ने कोर्ट में यह भी पूछा कि कौन इस मामले में पहले सूचना देने वाले थे जिनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई और किस समय यह एफआईआर दर्ज की गई। सिब्बल जो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं उन्होंने बताया कि जो लड़की है उसके पेरेंट्स की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई और बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हॉस्पिटल है उनकी भी शिकायत आई। कोर्ट ने कहा कि लेकिन पहले शिकायत किसकी आई थी और कितने बजे आई थी, पता चला